गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी तक हमने मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, और एक्सरसाइज 3.1 हमने हल करनी सीखी थी। उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज है, उसको हल करने से पहले हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के प्रकार। मैट्रिक्स के कितने प्रकार से हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में स्तंभ आयु कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, यह आयु स्तंभ या एक आयु स्तंभ आयु कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1। उदाहरण के लिए हमने उदाहरण दिया है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 2 3। तो यहाँ हम गिनेंगे तो 1 2 3, 3 तो इसमें रो हो गई और एक क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m इंटू एन, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल, m इंटू एन, एन का मान क्या होना चाहिए, इसमें 1 होना चाहिए। इसका a इज इक्वल टू आई जे है, जो इसका ऑर्डर होता है m इंटू एन। लेकिन यहाँ कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है तो ये हो जाएगा m इंटू 1। क्लियर। दूसरा मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, पंक्ति आयु। ये पंक्ति आयु क्या है, एक आयु पंक्ति आयु कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। स्तंभ आयु में क्या था, एक कॉलम, यहाँ क्या होगा, एक रो। सिंपल, m इंटू एन होता है ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्या होता है, रो, तो यहाँ m का मान क्या हो जाएगा, 1। 1 इंटू एन। सिंपल। पंक्ति ये है b इज इक्वल टू 4 5 6 7 इन, क्या है ऑर्डर, क्या है इसका, 1 इंटू 4। कोई मैट्रिक्स है, इसमें b इज इक्वल टू बी आई जे है, कोई मैट्रिक्स है, तो m इंटू एन की जगह क्या हो जाएगा, 1 इंटू एन। रो इंटू कॉलम, रो की संख्या कितनी हो जाए इसमें, एक, जिसमें एक पंक्ति होगी वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तीसरा ध्यान से देखना, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे पहले हम। वर्ग आयु, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आयु। वर्ग आयु कब होगा, रो और कॉलम की संख्या जब क्या होगी, समान होगी। m इज इक्वल टू एम इंटू एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो जब रो और कॉलम की संख्या समान होगी तब क्या कहलाएगा, वर्ग आयु। एक आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या के स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होगी, समान होगी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ए एग्जाम्पल दे रखा है उदाहरण के लिए, ए इज इक्वल टू 3, तो इसमें एक रो है और एक कॉलम, स्क्वायर हो गया। बी इज इक्वल टू दे रखा है मैट्रिक्स 2 3 4 6, 2 रो और 2 कॉलम, 2/2 हो गया। इसी प्रकार ये 3/3 का है। इट मीन्स यहाँ क्या है, ये m ए आई जे इज इक्वल टू एम इंटू एन होता है ना, तो यहाँ m इंटू एम इज इक्वल टू क्या होगा, n, या n इज इक्वल टू क्या होगा, m। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। चौथा है डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आयु। विकर्ण आयु, देखो विकर्ण आयु कब होगा, इस पर ध्यान से देखना। चौथा विकर्ण आयु, विकर्ण आयु भी एक, कोई भी आयु विकर्ण आयु तब कहलाता है, विकर्ण कब बनेगा, जब स्क्वायर होगा। सबसे पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके विकर्ण आयु, उसका जो विकर्ण बनेगा वो कुछ ना कुछ संख्या हो, और उसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, उसको शून्य हो। विकर्ण आयु संख्या कुछ भी हो जाए उसमें, देखो जैसे ये दे रखा है ए इज इक्वल टू 205 2005। क्लियर। तो 25 क्या बन रहा है इसमें, 25 आपको ये 2 और 5 क्या बना, विकर्ण। ऐसे इधर देखो, इधर क्या बन रहा है, 3/3 की मैट्रिक्स है ये,
ये विकर्ण बन गया। और अन्य क्या है? शून्य है। ऐसे ये 4/4, ध्यान से देखना, ये बन गए विकर्ण आयु। अन्य क्या? अन्य एलिमेंट्स क्या है? 0 है। अब ध्यान से देखना 5वां, स्केलर मैट्रिक्स अदिश आयु। हम विकर्ण आयु के भी हमने बात की, तो अदिश आयु में क्या होता है? अदिश आयु में सेम वही डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आयु है, लेकिन वह विकर्ण आयु जिसके विकर्ण अवयव समान हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर डायगोनल में 2, 5 लिया, ठीक हो गया साहब, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आयु 2, 5 और अन्य 0 है। लेकिन स्केलर में क्या हो जाएगा? 2, 2, √3 3 14 है, तो √2 क्या होगा? विकर्ण आयु अवयव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। किसमें? स्केलर मैट्रिक्स में। यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं तो ये हो, याद देखो, a = 3 समान हो गया, ठीक हो गया, और b = -4 0 और 0 -4, क्लियर? ये विकर्ण आयु हो गया। अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, तत्समक आयु, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आयु। ये भी क्या है? तत्समक आयु, ये भी एक वर्ग आयु है, लेकिन सब देखो विकर्ण से क्या चल रहा है? सब विकर्ण में आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं, स्केलर भी स्क्वायर होगा तभी तो विकर्ण बनेगा। डायगोनल भी क्या है?